अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर। उम्मीद करते हैं उस रब से कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। हमने ये कहा था कि अगर किसी भी नंबर को हम उसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें तो उसके रिजल्ट में हमें उसका स्क्वायर मिलता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ए लिया है एक जनरल नंबर, अगर मैं इसकी जगह 3 लिखूं और 3 को मैं 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं तो इसके रिजल्ट में मुझे 3 का स्क्वायर मिलेगा, जो कि इक्वल होगा किस चीज़ के, 9 के। तो क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं अगर ये देखना चाहूँ कि ये 25 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, इसका ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा? मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई किए हैं जिसका स्क्वायर आया है 25। तो इसी के लिए हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे लेते हैं एक रेडिकल साइन। इस तरह का एक सिंबल होता है जिसके अंदर हम वो नंबर लिखते हैं जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, और इस नंबर को कहते हैं रेडिकेंड। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 4। इस 4 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे 4 मिले। सो वो नंबर क्या है? 2। अब ये 2 कैसे आया है या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए 2 मेथड्स यूज होते हैं। एक है फैक्टराइजेशन का मेथड और दूसरा है डिवीजन का मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह होगा। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया हुआ है 81। अब 81 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। तो पहले 81 को मैं एक प्राइम फैक्टर पे डिवाइड करती हूँ 2 पे, तो ये डिवाइड नहीं होगा, सो हम 3 से स्टार्ट लेते हैं। 327 आर 81। 27 को मैं अगेन 3 पे डिवाइड करूंगी। 3 9 आर 27। 9 अगेन 3 पे डिवाइड होगा। 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। तो 81 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक के मेथड से तो आप सब वाकिफ होंगे। अब जब आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा? इस नंबर्स के पेयर्स बनाने होंगे। 3 और 3 का मैंने एक पेयर बना लिया, इस 3 और 3 का मैंने दूसरा पेयर बना लिया। अब इन पेयर से हम एक एक लेंगे। एक 3 इस पेयर से लिया, एक 3 इस पेयर से लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 9। सो जो रिजल्ट हम देखेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या आया? 9। मतलब ये कि 9 को अगर आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 81। यहाँ पे हमने एक डेसिमल नंबर लिया है 1.96। अब हम इसका देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। मतलब ये कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उससे मुझे मिले 1.96। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो 1.96 इक्वल होता है 196 डिवाइड बाय 100 के। इसका मैं अलग से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूंगी और इसका हम अलग से फाइंड करेंगे, फिर एट द एंड हम इसको एक साथ कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 96 का करते हैं। 196 का मैं इसको 2 पे डिवाइड करती हूँ, रिजल्ट आता है 98। 98 को नेक्स्ट फिर से 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 49। 49 को मैं फिर से 7 पे डिवाइड करती हूँ तो रिजल्ट आता है 7, और 7 को 7 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा 1। बिल्कुल इसी तरह सेम मेथड को रिपीट करते हुए हम 100 को डिवाइड करते हैं। 100 को 2 पे डिवाइड किया, रिजल्ट आया 50। 50 को 2 पे डिवाइड किया, रिजल्ट आया 25। 25 को 5 पे डिवाइड किया, रिजल्ट आया 5, और इस 5 को 5 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 1। यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये 196 के फैक्टर्स है, और 100 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके पेयर्स बनाएंगे। 2 और 2 का पेयर बनेगा 7 और 7 का पेयर बनेगा। इस पेयर से मैंने एक 2 ले लिया और इन 7 के पेयर से मैंने एक 7 ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करे रिजल्ट आएगा 40। और इसमें अगर इस 2 से इस पेयर से हम 1 2 ले लें और इस 5 के पेयर से हमने 1 5 ले लिया, 2 5 आर 10। अब हम इसको क्या करेंगे?
फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 196 डिवाइड बाय 100 इज 14 डिवाइड बाय 10। मतलब ये कि अगर मैं 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 196, और अगर 10 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 100। क्वेश्चन चूंकि डेसिमल में था, इस वजह से हम इस फ्रैक्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो रिजल्ट आएगा 1.4। मतलब ये कि 1.4 को अगर मैं 1.4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 1.96, जो कि मेरा ओरिजिनल नंबर था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसके जरिए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे डिवीजन मेथड के जरिए, इसके जरिए भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि पता चले कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमने लिया है 625। इसका मेथड थोड़ा सा चेंज है। हम क्या करेंगे कि ये जो आपको नजर आ रही है 3 डिजिट है, ठीक है, तो इसके हम पेयर्स बनाएंगे, लेकिन पेयर हम बनाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये देखिए राइट से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले आता है 5, देन 2 एंड फिर आता है 6। तो 5 और 2 का पेयर बनेगा और 6 अकेले होगा। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो 6 का उसके साथ पेयर बन जाना था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे नहीं है इस वजह से 6 अकेला होगा। तो 25 का एक पेयर बन गया, अब 6 का एक पेयर बन गया है। मैं क्या करूंगी, मैंने एक ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 1 आर 1, 2 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 आर 4 आता है, 3 3 आर 9 आता है। 4 और 9 के बीच में 6 लाई करता है, लेकिन वो किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन से नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हम उससे कम वाला नंबर लगाएंगे। यहाँ 4 और 9 6 में जो 4 और 9 में 6 से जो लेस नंबर है ना वो है 4। सो हम 4 का ले लेंगे। हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। 6 से 4 को माइनस करें तो रिजल्ट मिलेगा 2। अब यहाँ पे हम नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं, जस्ट एक नंबर को नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इस पूरे के पूरे पेयर को नीचे लेके आना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये 25 का पेयर नीचे आएगा, ये बन गया 225। अब आपने इस डिवाइजर को डबल करना है। ये 2 था, 2 के साथ 2 को ही प्लस करें, या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये 2 और ये 2 इन दोनों को प्लस करें, तो रिजल्ट क्या आएगा 4। अब इस 4 के साथ यहाँ पे वंस के डिजिट में यहाँ मैंने पहले से लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग ये इमेजिन करें कि यहाँ पे ये नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे ये पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। अलग अलग नंबर आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करने, जैसे कि यहाँ पे आपने 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे आपने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल सेम नंबर लेने होंगे। जैसे कि ये देखें 4, यहाँ इसका अपना 4 था, ठीक है। अब ऊपर भी 1 होगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी 1 होगा, ठीक है। तो 41 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 41, 225 हमें चाहिए, इसके लिए हमने देखना है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पहले मैंने 1 लिया था, अब मैं यहाँ पे 2 लूंगी। तो 42 को मैंने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। इस तरह नहीं करना कि यहाँ पे आपने 2 ले लिया और यहाँ पे अब आप 3 ले लें। यहाँ पे जो नंबर आप लोगे वंस में, वही नंबर आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी लेनी है, ठीक है। तो 42 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, रिजल्ट आते हैं 48। फिर हमने 43 को स्किप कर दिया, 44 का ले लिया। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 49 मल्टीप्लाई 9 तो आता है 441। 441 225 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम फिर एक नंबर पीछे जाते हैं, हम इसको कर लेते हैं 5 के साथ। तो यहाँ पे भी मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे भी 5 ले लिया। 45 को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो रिजल्ट क्या मिलता है 225। सो यही हमारा टारगेट है। हम यहाँ लिख लेंगे 45 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5। तो 45 मल्टीप्लाई 5 रिजल्ट आएगा 225। इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है 0। अब आपका आंसर ये वाला नहीं होगा, आपका आंसर ये वाला होगा। मतलब कि अगर 25 को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ही रिजल्ट आएगा 625। तो 625 का स्क्वायर क्या बनता है 25। एक और नंबर हम लेते हैं डेसिमल, एक और नंबर हम लेते हैं फ्रैक्शन में। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 784 डिवाइड बाय 900। अब हम इसकी अलग से बाय डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे स्क्वायर, और इसका अलग से बाय डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे कि ऐसे कौन से 2 नंबर को हम फाइंड मल्टीप्लाई करें जिससे ये रिजल्ट मिले, और ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमें ये नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 784 का कर लेते हैं, पेयर्स बनाएंगे, फिर आप लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, फाइंड करना है इसको। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आता है। 9 और 4 में हम लोगों ने 4 को सेलेक्ट करना है, 4 लिख लोगे, 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट में आएगा 3। ऊपर से ये वाला पेयर आ जाएगा 84, ये बनेगा 384।
तो 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पे हमने सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है जिससे आए 384। तो 4 के साथ बारी बारी आप लोग ट्राई कर ले। रिजल्ट किससे आएगा? 8 से आएगा। 48 को मैं 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 384। सो जो 784 का स्क्वायर बनता है वो 28 से आता है, ठीक है। अब हम 900 का करेंगे। 900 के लिए हमने पेयर्स बनाए हैं, तो यह यहाँ 0 0 का पेयर बनेगा और 9 का पेयर बनेगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, कौन से नंबर का? 3 का। सो 3 3 आर 9, 9 से 9 को माइनस करें तो भी 0 आएगा। यहाँ पे ये 2 0 रह गए, ये एक साथ नीचे आ जाएंगे। 3 को 3 के साथ प्लस करें तो 6 आएगा और 0 को इसको हम 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी जो डिवीजन है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो 900 का जो स्क्वायर रूट हम लेंगे तो मतलब ये कि इसका जो हमने नंबर फाइंड किया है वो कौन सा आया है? 30। 30 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? 900। तो स्क्वायर रूट का जो डिवीजन का प्रोसेस था वो यहाँ सारा कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो क्वेश्चन था वो था 784 डिवाइड बाय 900, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा? मतलब ऐसे कौन से दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन से हमें यही नंबर, ओरिजिनल नंबर जो हमारे है ये आएंगे। तो वो है 28 डिवाइड बाय 30। आई होप कि आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।